क्या बंद है? गेट खोलो, गेट खोलो, ओपन द गेट, क्या जेल है क्या? We have been democratic throughout the struggle. We know that these people have made attempts before to provoke us, to make this struggle seem like it is violent, that some sections of the students are trying to lead this struggle. We will show them today that we are much more democratic, we are believers in equality, and we will show them how our democratic struggle is. And let's please లోపలికి తీసుకెళ్ళి రైట్ కోసం అన్న మేము సార్ వస్తున్నాడు, టీవీ రాస్తాడు. ఏ సార్ వస్తున్నాడు? సార్ వచ్చినా మేము ఎందుకు ఆగాలి? నాకు అర్థం मेन गेट छोड़कर बाकी सब गेट में बंद करना है और मेन गेट में स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड members को जाना है, restricted only to the members of the university, but we will not allow किस को उसमें मैं तो मीडिया पर्सनल में नहीं, पॉलिटिकल ग्रुप्स में नहीं हूँ, एक्सटर्नल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं नहीं हूँ और पॉलिटिशियन भी मैं नहीं हूँ। मैंने तो पार्टी भी छोड़ दी है, कोई पार्टी नहीं है थोड़े दिन में, तो मुझे तो जाने देने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसे कार्य ऑर्डर आया, मैडम आए तो अंदर ऐसा नाम से आया है क्या? जी उनको कैसे मालूम? नाम वाला ऑर्डर मैडम, नाम वाला ऑर्डर दिखाइए मैडम। आता ఊటోళ్ళు ఎవరు చెప్పారు? పేరు చెప్పు, ఆ పేరు చెప్పు. టీవీ రావు గారు చెప్పారు, కనుక్కో. మరి టీవీ రావు గారు చెప్పారు, కనుక్కో. సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఆర్డర్ చూపి, పేరుతో ఉన్న ఆర్డర్ చూపి తీసుకోండి. తర్వాత టీవీ వచ్చినా మేము ఎందుకు ఆగాలి ఇక్కడ? గేట్ కాదు, నాకు అర్థం కాదు. నువ్వు ఆర్డర్ ఇచ్చిన పేరు చెప్పి, ఆర్డర్ చూపి. మరి यहाँ है तो वहाँ जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा करके तो यूनिवर्सिटी हंसी बना रही थी। So the whole day the gate is closed? No. Now only that's closed. Madam, we can come and go out. Otherwise it was open? Yeah. Wantedly they only. They get the information before we decide. तो बाकी स्टूडेंट्स तो अंदर आते हैं। अभी बंद करा, अभी बंद करा। आप आने के अरे कमाल है, उधर से भी आ सकते हैं। प्रेस वाला आ जाएंगे। No, 2 days. 2 days में अलो नहीं है आउटसाइडर्स किसको? सबको नहीं। मैं तो इस यूनिवर्सिटी में कई बार आके भाषण देके गई हूँ। पहला था मैडम, पहला पास देके भेजा, अभी नहीं है। नहीं, पहले पास कभी नहीं दिए थे, पास भी कभी नहीं दिए। प्रोफेसर के साथ आकर यहाँ बैठे जब था मैडम, अभी मेरा साथ मना कर रहे नहीं भेजना बोलते। रजिस्टर साहब से भी कौन मिनिस्टर? Who is the minister? ఎందుకు వెయిట్ చేస్తారు భయ్? వెయిట్ చేయమని ఆర్డర్ ఉందా ఏమన్నా? వెయిట్ చేయాలని చెప్పి ఆర్డర్ ఉందా ఏమన్నా? ఆర్డర్ చూపి, వెయిట్ చేయాలని చెప్పి ఏమన్నా ఆర్డర్ చూపి. మరి कॉपी मैं इस पर लिखती हूँ ना, उनको लिखती हूँ। ये इसी एक लेटर पर आप रुक रहे हैं ना? और तो कुछ नहीं है।
ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना तारा जो ऐसे तो एडॉकली इरेशनली नहीं कर सकते। आपने कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर कौन है पूछना पड़ेगा। दीदी दीदी आगे छोटी गेट से आप एक जाइए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, आप लोग अरेस्ट करो, इसको अपर अरेस्ट करो, और अंदर है अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, ये highest officer। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, సెక్యూరిటీ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। లోపలికి వెళ్ళాలి। ఇప్పుడు మీ ఆట చూపించండి। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। లేదు మీరు నవ్వుతే ఎట్లా? छात्र को, छात्र को। लॉक आप जेल में हैं कि हम जेल में हैं? अप्पा राव जी भी जेल में दिख रहे हैं। पसंद कर रहे हैं, कमाल है, शर्मजनक बात है। क्या HCU रहा है कि जब मैं आई हूँ पहले। तो क्या है कि इसमें कोई है ना उस लेटर में दम? तो इसमें तो जिन जिन को मना है उसमें मैं तो बैठती नहीं कैटेगरी में। मीडिया पर्सनल नहीं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं, और कौन सा है पॉलिटिशियंस में नहीं हूँ मैं, आज तो नहीं हूँ। तो पता नहीं किस आधार पर इसको चैलेंज किया नहीं, कोर्ट में नहीं चैलेंज किया। के मालिक है आप। हाँ CST एट्रोसिटीज केस के बावजूद अगर क्रिमिनल कैंपस में VC बन के आ रहे हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स को अगर पहले से रोका होता तो शायद रोहित को मरना नहीं पड़ता। बिल्कुल ही नहीं। खैर बहुत ही गंभीर बात है, ये यूनिवर्सिटीज को बैटल ग्राउंड्स बनाने पे तुले हुए हैं और ये युद्ध खेलना ही पड़ेगा ऐसा दिख रहा है। अहिंसक युद्ध है, लेकिन तो अभी बात कर रही थी कि जो आपके फैकल्टी मेंबर्स भी जितनी भी संख्या में आपके साथ है और आपने जो एक पूरी विद्यार्थियों की एम्पावरमेंट का एक दर्शन दिया है, प्रदर्शन नहीं केवल किया है, वो बहुत अद्भुत है। रोहित ने पता नहीं इतनी सोचकर दीर्घ दृष्टि से वो शहादत का कदम उठाया कि नहीं, लेकिन उसने सही में कमजोरी से तो नहीं किया है, उसकी माँ के कहने के अनुसार भी बहुत ताकत और हिम्मत के कारण वो कदम उठाया। आज सभी किसानों की जैसे हत्या ही हो रही है, आत्महत्या नहीं है, वैसे रोहित के बारे में भी कहना पड़ेगा कि ये हत्या ही रही है। और स्मृति ईरानी और दत्तात्रेय जी का जो भी रोल और भूमिका होगी, आज तो पूरी सत्ता में बैठे हुए मोदी सरकार और उनके परिवार की पूरी बनी बनाई साजिश दिख रही है, इससे कम कुछ नहीं। हमको भी सोचना चाहिए कि ये हमें इस प्रकार के अस्मिता के मुद्दों पर ही लड़ते रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, और जो इतने सारे मुद्दे हैं शिक्षा नीति के ही अगर देखें तो प्राथमिक शिक्षा है बंद हो रही है, तमाम उर्दू तेलुगु स्कूल्स बम्बई के बस्तियों के भी नहीं चल रही है, मैं अभी बता रही हूँ। वहां से लेकर मतलब हर क्षेत्र में जिस प्रकार से पॉलिसीज पूरी अन्यायपूर्ण और विषमतावादी है,
उसमें और जाति और मजहब को एक घुसपैठ करवाकर उस पर भी और विभाजित करके फिर अपनी अपनी वोट बैंक्स बनाना, ये बहुत ही घृणात्मक और विभत्स साजिश दिखती है। इसको तो सहन कर ही नहीं सकते, लड़ना पड़ेगा और लड़ भी रहे हैं लोग। लेकिन आप विद्यार्थियों ने और युवाओं ने जिस प्रकार की एक ताकत बनाई है, आपके सबके पालक पेरेंट्स को शिक्षा से आगे की भविष्य की चिंता होगी जरूर, इसमें अभी कुछ गार्डियंस में से ही बैठे थे मीटिंग में। लेकिन आपने एक युवा शक्ति का दर्शन जो हर जन आंदोलन में होता है, वो जितनी तैयारी के साथ दिया है, सही में उसको हम लोग सलाम करते हैं। मैं दिल से बोल रही हूँ क्योंकि मैं HCU में तो नहीं आई, पर हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के तमाम साथीगण, संदीप भाई यहाँ आके गए हैं, राजू गारू यहाँ है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, विशेषतः JNU में जरा अधिक जाना होता है, हर 2 महीने 3 महीने में, और रात को मध्य रात्रि के पार चर्चा और सवाल जवाब से एक अंदाज आता है कि देश के कितने मुद्दों पर चिंता करते हैं आप सब लोग। मैं HCU को भी जानती हूँ क्योंकि हिमांशु उपाध्याय और आज मेरे साथ जो मीरा है, पहले श्रीकांत करके आप जानते भी होंगे शायद, तो वो सब लोग यहाँ से निकलते हुए हमारे आंदोलनों के हिस्सा बन गए हैं। तो इसलिए HCU के तमाम हकीकतों पर उनकी नज़र रहती आई है। और अभी जो भी हुआ, मैं नर्मदा में बहुत ही जीने मरने का सवाल खड़ा है, इसलिए हम ही लोग बहुत निराश तो नहीं पर बहुत दर्द भरे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो आ भी नहीं पाई, आज जैसा मौका मिला किसान स्वराज सम्मेलन वालों ने आने का जाने का, तो यहाँ है। पर ये देख रही हूँ कि दलितों को, आदिवासियों को ही नहीं, आज बहुत बड़े वर्ग को जो वंचना शिक्षा क्षेत्र में भुगतने पड़ी है, वो भुगतने वालों ने भी अगर कोई सवाल खड़े नहीं करने हैं व्यवस्था और नीति के बारे में, तो कौन करेंगे शिक्षा के सवाल खड़े। तो ऑक्यूपाई UGC से लेकर आप सब लोगों का ये आंदोलन हम सबको बहुत प्रेरणादायी लगता है, क्योंकि हरदम हम लोग ये कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आंदोलन खड़ा नहीं होता है, जबकि हम लोग जीवनशालाएं चलाते हैं नर्मदा घाटी में, हजारों बच्चे पास हो गए, व्यवस्था को एक प्रकार से चुनौती देते हैं, वैकल्पिक शिक्षा पर लिखते करते काम रहे हैं। लेकिन एक पूरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर अलग अलग मोर्चों का नाम लेकर एक शिक्षा का अधिकार, शिक्षक का अधिकार कानून करते हुए जो एक बहुत ही विकृत नीतियों को थोपा जा रहा है, व्यापारीकरणवादी, कंपनीकरणवादी, उसके खिलाफ जैसे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ऑक्यूपाई UGC, वैसे ऑक्यूपाई पूरी स्पेस फॉर द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इतना व्यापक मुद्दा लेकर युवा खड़े हो जाए इस देश में, हम सब लोग आपका नेतृत्व स्वीकारेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप में बहुत ऊर्जा है, ताकत है। हम सब लोग तो आज सोशल मीडिया के बाहर कम अधिक सोशल लोग रह गए हैं। हम तो चाहते हैं कि एक नया अपने से ही नेतृत्व इन तमाम मुद्दों को जोड़कर, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार पहले JNU में ऑक्यूपाई UGC और बाद में रैली में पेश आई, उससे और वैसे ही करीबन बदतर रूप से यहाँ पेश आई। रोहित को अन्यथा जाना पड़ता ही नहीं, उसके माँ भी इतनी हिम्मत वाली दिखी मुझे, तो रोहित क्या होगा। लेकिन एक व्यवस्था से टकराव लेते लेते एक घृणा आ जाती है, केवल निराशा नहीं। ऐसी स्थिति उसके मन में तैयार हुई होगी, ये माफ करना पर व्यक्तिगत भी मैं आज महसूस करती हूँ, क्योंकि ये व्यवस्था, हम झुकते नहीं उसके सामने, पर आज
वो झुकती नहीं, इतना ही नहीं, वो अधिकाधिक विकृत रूप से पेश आ रही है। आज न्यायपालिका के अंदर जो घुसपैठ है, इसलिए ये छोटी सी चिट्ठी चैलेंज करने के बाद भी मैं ऐसे पूछ रही हूँ, एट्रोसिटीज एक्ट के तहत गुना दाखिल करने के बाद पूछ रही हूँ, लेकिन सही में ये कोर्ट और कचहरी में कोई जान नहीं रही, और जहाँ भी सुनाया जाता है वहां तो हम लड़ ही रहे हैं, उस स्पेस को इस्तेमाल कर ही रहे हैं। पर आज यूनिवर्सिटीज के अंदर जो अपने इंटेलेक्चुअली नहीं, आइडियोलॉजिकल सेंटर्स होने ही चाहिए यूनिवर्सिटीज, और क्या होगी यहाँ अगर एक स्पेस अवकाश न रखने का उन्होंने तय किया है, उनके परिवार के एक ही ऑर्गेनाइजेशन को पूरे यूनिवर्सिटी का कैंपस दत्तक दिया जाए, ऐसा अगर उनका मानना है, इसमें कोई अम्बेडकराइट्स, कोई गांधीवादी, कोई मार्क्सवादी, कोई माओ के भी कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन की बात सोचने वाले या और भगत सिंह को मानने वाले कोई भी रहे नहीं, ऐसा अगर वो सोच रहे तो उनकी बड़ी भूल है, ये आप लोग दिखा दे रहे हैं। और मुझे मालूम है कि अपने बीच में भी बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग विचार होंगे, पर वो एक आजादी, आज कह रही थी मैं कि कल हम लोग स्वराज शब्द किसानों के, आदिवासियों के लिए, शहरी गरीबों के लिए जो इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वो भी राष्ट्रद्रोह का प्रतीक कल से माना जा सकता है। कौन सा शब्द राष्ट्र विरोधी माना जाएगा? जैसे हमारी दृष्टि से विकास कई बार माना गया है कि ये राष्ट्र विरोधी है, ये विकास विरोधी विकास है, तो वैसे आज इस देश में ऐसी अवस्था पैदा हुई है, इसलिए रोहित को रहा नहीं गया। पर आपने उसकी प्रेरणा, उसकी जोत, जैसे ऐसे हादसे के बाद घर के कोने में जला के रखते हैं एक दिया, पर आपने पूरे देश को साथ में लेकर एक उजाला लाया है, वो उसी की प्रेरणा से जलती हुई ज्योति है, मशाल है, ये हम मानते हैं। आज आपके ऊपर जो हल्ला हुआ उसकी पूरी हकीकत अभी मैंने डिटेल्स में सुनी। मतलब उदय भानु जैसे कि एक पृथ्वी सरकार को इतनी डराती है खाना खिलाने की, तो और कुछ तो कहा ही नहीं जा सकता। और ये पूरी उनकी, मैं फिर कहती हूँ कि एक तैयारी दिख रही है कि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को भी एक रणांगण, एक बैटल ग्राउंड बना देना। पर जिस दिशा में ये आंदोलन जा रहा है, अभी मीटिंग में एक सुझाव मैंने रखा कि हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भी और देश भर जितने भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे परिवर्तनवादी है और हर क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार की मंजिल, इसका ब्यौरा लेकर ही लड़ रहे हैं, संघर्ष या निर्माण में लगे हुए हैं, उन सबने यहाँ HCU के सामने एक एक दिन एक एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डेरा डालना चाहिए और अपने अपने उठाए हुए राष्ट्रीय या स्थानिक मुद्दों को इस मुद्दे और आंदोलन के साथ जोड़कर बात रखनी चाहिए। ये जो संवाद होगा वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय जन आंदोलन फिर से खड़ा करने तक जा सकता है। अभी चलो HCU के दिन शायद हम लोग पहुंचे, नहीं भी पहुंचे, वापस लौटने के बाद बहुत सारी केसेस लगी हुई है, लेकिन हम आपके साथ हैं। इस बर्बरता की और इस प्रकार की एक गुलामी की हम धिक्कार करते हैं। आप लोगों ने अपने शिक्षा, अपने परिवार के तत्काल के मंजिलों को बाजू में रखकर जो बड़ी मंजिल सामने रखकर ये चलाया है, उसके सामने हम लोग सही में आपको अभिनंदन करते हैं। पर रोहित अगर यहाँ होता तो जो नेतृत्व वो उनके साथियों ने दिया होता ही, वो नेतृत्व की झलक आप सब में भी है और इस सामूहिक नेतृत्व के साथ आपका एक सही जनतांत्रिक जन आंदोलन खड़ा करना बहुत लंबी दूरी तक संदेश जा रहा है। मैं अभी वही कह रही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको नजरअंदाज नहीं कर पाए। वो पॉस्को के आंदोलन को कर सकते हैं, वो नर्मदा के आंदोलन को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं इन लोगों ने, लेकिन आपके आंदोलन की दखल उनको लेनी पड़ी। जैसे
पुरस्कार वापसी की दखल उनको लेनी पड़ी। वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ तो भी वो एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवियों का, साहित्यिकों का, परिवर्तनवादियों का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो वैसे ही ये विद्यार्थी युवा आंदोलन और ग्रामीण युवाओं तक भी पहुंच रहा है। मेरे ख्याल से इस आंदोलन से अभी हमारी भी बहुत अपेक्षा है। हम आपके साथ हैं ये कहने के लिए आकर मैं आपसे ही अपेक्षा व्यक्त कर रही हूँ, माफ करना, लेकिन इसलिए क्योंकि देश की जो पूरी स्थिति बहुत भयावह गतिमानता से बदल रही है। न्यायपालिका में हम देख रहे हैं कि कौन सी केस किसके सामने आए, किसको बोलने नहीं दिया जाए, कैसे झूठे शपथ पत्रों को ही सरकार के सराहा जाए, वो भी चीफ जस्टिस से। ये बहुत ही भयंकर बात है। मैं अभी अभी उसको महसूस करके और खुद कानों से सुन के आई हूँ। तो जरूरी है ये कहना कि आप लोगों के आंदोलन से ये बहुत आशा और विश्वास है कि आप व्यापक नजरिए से बहुत सारे बदलाव को एक्सपोज कर दीजिए, पोल खोल कर दीजिए। किसानों की आत्महत्याओं के साथ रोहित वेमुला की आत्महत्या को भी जोड़ दीजिए और दोनों हत्याएं हैं, साजिश भरी है, इसको उजागर कर दीजिए। और जात और मजहब के नाम पर विभाजन, ये तो इस देश को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात भी हमारे और आपके आवाजों से उठने दीजिए ताकि कोई संदेश जाएगा। वोट बैंक का जो भी पॉलिटिक्स हो, आपका ये जन आंदोलनों की राजनीति जिसका हम हिस्सा मानते हैं, पार्टियों के लीडर्स अंदर आएंगे, उनका समर्थन जरूरी है, पर मुझे लगता है पीपल्स पावर, पीपल्स पॉलिटिक्स, पीपल्स विजन ऑफ डेवलपमेंट, पीपल्स विजन ऑफ व्हाट इज नेशनलिज्म एंड व्हाट इज नॉट, ये आपके मुंह से देश सुनना चाहता है। जैसे कन्हैया कुमार बोल रहा है, रोहित की आवाज भी गूंज रही है, भगत सिंह के वो शब्द जस्टिस सिंघवी के जजमेंट का हिस्सा बन गए हैं। मतलब कोई हिंसा के पक्ष में नहीं होते हैं कोई, हम तो फांसी के भी खिलाफ हैं, ये अभी भी स्पष्टता करनी पड़ी। ये बनी बनाई शासन से फांसी तो मर्डर ही होता है और क्या होता है। तो अपनी एक पूरी अहिंसा की, सत्याग्रह की, सादगी की, स्वावलंबन की एक लंबे दूर तक खींचने वाले परिवर्तन की बात को लेकर आपका ये आंदोलन और हमारे तमाम जन आंदोलनों के समन्वय से कुछ एक नई दिशा, नई जनशक्ति, नया जनतंत्र उभरेगा, ये विश्वास करते हैं। पूरा भेदभाव और गैर बराबरी की खिलाफत दलितों ने जो भुगती है, उसके आगे आज समाज के जो विविध तबके विस्थापित विरुद्ध प्रस्थापित की लड़ाई में हो या आदिवासी विरुद्ध आक्रमण करने वाले नए कॉरपोरेट जमींदारी की लड़ाई हो, हर मुद्दे पर ये जो गैर बराबरी हावी हो रही है उसको भी उजागर करने का यही समय है, ऐसा हम मानते हैं। तो हम आपके साथ हैं, हम फिर आएंगे जरूर। बहुत ज्यादा समय HCU में नहीं बिताते हैं, पर समय आएगा तो इस कैंपस में हम कैसे भी पहुंच जाएंगे। आज मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ क्योंकि कल मुझे ही एक क्रिमिनल केस में अब तीसरी बार है, मैं जाऊंगी नहीं तो हमारी एडवोकेट तो मुश्किल में आएगी, नहीं तो मैं बहुत उसको कह रही थी। तो मुझे हाजिर रहना है किसी कोर्ट के सामने कल ही, इसलिए जा रही हूँ। पर हमारे तमाम जन आंदोलनकारियों के साथ अगर आपने ये लंबा आंदोलन का एक नक्शा बनाया तो उस नक्शे में हमारा एक बिंदु नहीं, कई बिंदु जरूर होंगे और उससे एक चित्र बनेगा इस देश का। मैं रोहित को श्रद्धांजलि नहीं, कार्यांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। तो आने वाले दिनों में होती जाएगी। हमारे गरीब बस्तियों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो निर्माण मजदूर हैं, अधिकांश दलित और अल्पसंख्यक हैं, उनकी महारैली 5 तारीख को बंबई के रास्ते पर निकलेगी। उन तमाम लोगों के ओर से और नर्मदा आंदोलन के 214 किलोमीटर तक के 244 गांव और एक नगर को अब जल समाधि देने की पूरी तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। उन तमाम आदिवासी किसान, मजदूर, कारीगर, मछुआरों की तरफ से आपको सलाम और समर्थन। कौन सा बीच में नहीं
मरना सीखो। We would like to request Megha ma'am to please release the poster for Chalo HQ on the 6th April. कैंपस छोड़ो। अप्पा राव जी, आपको अगर जमा नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी ना? ये अप्पा राव जी, मैं तो आपसे बात करने आई थी, संवाद करने आई थी। आज तक हमने किसी भी सामने वालों से संवाद ही करने के बाद संघर्ष किया है, लेकिन आपने यहाँ रोक दिया, तो अब बाहर से ही संघर्ष होगा। और आप तक ये पहुंचाना केवल चाहते हैं आपकी सिक्योरिटी और आपकी इनसिक्योरिटी के बीच में हम खड़े हैं। और आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप इस विवाद को निपटना संभव नहीं समझते, जरूरी नहीं समझते, या आप उसकी क्षमता नहीं रखते, तो आप कृपया जो बीच में वाइस चांसलर आए थे, क्या नाम उनका, उनको जगह दे दीजिए, खुद होकर हट जाइए। बड़े से बड़े राजनेता भी कभी हट जाते हैं, अपना इस्तीफा स्वीकार करवाते हैं। तो आपको कोई खींच के तो निकालने वाले यहाँ बैठे नहीं हैं। आपको बहुत ही विनम्रता से कह रहे हैं कि आपसे ये नहीं बनेगा इस कैंपस को, तो आप हट जाइए। नहीं तो हम सब लोग, हमारे साथीगण, बहुत सारे बुद्धिजीवी और श्रमजीवी एकता के साथ इस यूनिवर्सिटी कैंपस का कब्जा लेने के लिए 6 तारीख को पहुंच जाएंगे। तो 6 अप्रैल चलो HCU, 6 अप्रैल चलो HCU, 6 अप्रैल चलो HCU, 6 अप्रैल चलो HCU, और हर दिन चलो HCU, हर दिन चलो HCU, हर दिन चलो HCU। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। रोहित आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, रोहित आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। जिंदाबाद। मेरी बारी आई है, बहुत सुंदर मेरी बारी आई है। देश का संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देश का संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। Our campus has been converted into a jail and has subsequently converted into a mulaqat. We have met some of our friends in the Chellapalli Central Jail and mulaqats with them. Today we are having mulaqats with anyone who wants to enter this university. They have forgotten that this is a public institution. As Megha ma'am has rightly said, this our struggle is linked with the centuries of agriculture masses of this country. Our struggle for the landless people who have been deprived of their land, distruggled of their land, our struggles are linked with the other Adivasis struggling in Narmada Bachao Andolan. Our struggles are linked with centuries of Dalit Bahujan struggles and student movements and struggles for equality. लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। ये बूढ़ों ने कहने की बात। आप भी कह, युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। और बहुत सारे लोग हैं तो एक्चुअली सॉरी आई कैन नॉट स्पेंड एनी अच्छा दत्तातर जेल रिटर्न Okay, so let's keep sitting here for another few minutes. don't Some of ever our other friends
participants who have not yet spoken, who were arrested, will be addressing us. Let's finish a public meeting here. Let the administration listen. Let the people from outside who have come listen to what we have to say. Let's sit here for some more time and listen out to our friends. Please sit down. We'll continue the public meeting.